बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ग्रामर का एक ऐसा पॉइंट ज़ेर बहस आएगा जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, हायर क्लासेस, जॉब टेस्ट, एंटी टेस्ट वगैरह वगैरह में काम आता है। और आज का टॉपिक है नाउन्स, डिसेप्टिव नाउन्स। डिसेप्टिव नाउन्स ये मैंने खुद एक टर्म कॉइन की है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रामर के लिहाज से कोई ऐसा नाम है। ये वो नाउन्स हैं जो धोखा देते हैं, समझ नहीं आते कि इनको कैसे डील करना है। आर दीज सिंगुलर आर प्लूरल? ये ऐसे नाउन्स हैं कि इनको पढ़ने पे पहला क्वेश्चन जो ज़हन में आता है वो ये है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वाहिद है या जमा। तो देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हैं विच सीम प्लूरल, जो नज़र आने में, देखने में, लगने में प्लूरल लग रहे होते हैं। और उसकी पहचान क्या होती है? एस से उनका एंड होता है, आखिर पे एस लिखा होता है, बट दे आर सिंगुलर। ये फैक्ट है उनका कि एस के साथ ख़त्म होते हैं लेकिन सिंगुलर है, और इसी वजह से ये डिसेप्टिव हो जाते हैं कि एस भी लिखा हुआ है, प्लूरल भी नहीं है। एंड दे डोंट हैव अ प्लूरल वर्जन। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि प्लूरल वर्जन ना होने से क्या मुराद है। सिंपल ये है कि अगर आप किसी चीज़ को, सिंपल रूल जो सिंगुलर और प्लूरल का ये है कि अगर किसी चीज़ के साथ एस ऐड कर दें वो प्लूरल हो जाएगा, एस रिमूव कर दें वो उसी चीज़ का सिंगुलर रहेगा, उसी चीज़ का सिंगुलर रहेगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इसी तरह से या किसी न किसी तरीके से प्लूरल हो भी जाते हैं, या ऐसे भी हैं कि एस काट देंगे तो वो सिंगुलर, या बाज़ औक़ात कुछ तो ऐसे हैं जो वर्ब ही बन जाते हैं, यानी वो वही चीज़ नहीं रहती। चेयर है तो चेयर्स है, तो वो चेयर्स का एस काट देंगे तो चीज़ तो वही रही, नाउन की एसेंस जो है वो वही रहेगी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इस वजह से उन्हें हम ये कहते हैं कि ये उसी की प्लूरल फॉर्म नहीं है, एंड दे डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्जन। आसानी के लिए मैंने इन्हें 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि ये इन्हें पहचानना या याद रखना कुछ आसान हो जाए। तो पहली कैटेगरी है फिटनेस स्पोर्ट्स, ऐसी खेलें जो इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए करता है। तो उनमें से पहली है एथलेटिक्स, एंड पे एस है, सिंगुलर की तरह नहीं है, प्लूरल लगेगा। एरोबिक्स एस है एंड पे, जिमनास्टिक्स एस है एंड पे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिसकी एंड पे ICS होगा वो सिंगुलर होगा। ये चीज़ कहीं किसी हद तक ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही इसी तरह से हों। इसलिए बेहतर है कि हम इस तरह के लफ्ज़ों को उनकी सही मीनिंग के लिहाज से, सही फैक्ट्स के लिहाज से उन्हें हम पहचान उनकी करें। तो एथलेटिक्स, एरोबिक्स, जिमनास्टिक्स ये खेलें हैं और एस के साथ लफ्ज़ ख़त्म होता है लेकिन सिंगुलर होते हैं। एथलेटिक्स इज़ माई फेवरेट। एरोबिक्स ये जो किसी जिम में जाके लोग अपने आप को फिट रखने के लिए जो वर्जिश करते हैं उसको एरोबिक्स कहा जाता है। और जिमनास्टिक्स जो है ये एक स्पोर्ट है। एथलेटिक्स भी एक स्पोर्ट है, जिमनास्टिक्स भी एक स्पोर्ट है। एथलेटिक्स में ऐसी खेलें आमतौर पे जिनमें दौड़ लगाना शामिल वो होता है, अपने आप को फिट रखना भी होता है, और इसमें से इनमें वो जिम की ट्रेनिंग यानी एरोबिक्स ट्रेनिंग शामिल होती है एथलेटिक्स के अंदर। जिमनास्टिक्स भी ऐसे ही है, ये इसमें दौड़ लगाने की बजाय जिस्म की लचक का मुज़ाहरा करना होता है। यानी जो दौड़ें होती हैं ओलंपिक्स खेलों के अंदर वो एथलेटिक्स हैं, लेकिन वो जो पोल वॉल्ट है और इस तरह की एक और गेमें हैं जिससे जो खिलाड़ी हैं वो अपने जिस्म की लचक का मुज़ाहरा करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, वो जिमनास्टिक्स है। तो ये तीनों लफ्ज़ सिंगुलर हैं। एस काटने से
कोई बामानी लफ्ज़ नहीं रहेगा। एथलेटिक कोई लफ्ज़ नहीं है, एरोबिक कोई लफ्ज़ नहीं है, जिमनास्टिक कोई लफ्ज़ नहीं है। दूसरी कैटेगरी है सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। वो मज़ामीन जो पढ़े जाते हैं, ये है सिविक्स, शहरियत कहते हैं इसको उर्दू में। क्लासिक्स, इसकी कोई उर्दू नहीं है, क्लासिकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिकी तालीम, इकनॉमिक्स, मुआशियात, एथिक्स, अखलाकियात, मैथ्स, हिसाब, रियाजी, मैकेनिक्स, मशीनों का इल्म, फिजिक्स, तबीयात, मैथमेटिक्स, मैथ्स की फुल फॉर्म है मैथमेटिक्स, ये इनफॉर्मल वर्ड है। और पॉलिटिक्स, इल्म सियासियात। इनकी प्लूरल कोई भी नहीं बन सकती, ऐसा ऑलरेडी लगा हुआ है। प्लूरल बनाने की नॉर्मली शर्त ये होती है कि इनके साथ ई एस या जिसके ऑलरेडी एस मौजूद है उसके साथ ई एस लगा दें, जमा हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसको हम जमा कर सकते हैं। और ये एग्जैक्टली पहली कैटेगरी की तरह से वही कैटेगरी है जो आईसीएस से ख़त्म होती है। आईसीएस, 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 आईसीएस। मैथ्स के एंड पे आईसीएस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स को शॉर्ट करके, उसको कंट्रैक्ट करके मैथ्स बना दिया है। MATH और एंड वाला एस लगा दिया, बाकी लफ्ज़ दरम्यान में से गायब कर दिए। मैथ्स, इस सब्जेक्ट को इनफॉर्मल तरीके से मैथमेटिक्स को मैथ्स कहा जाता है। मैथ लिखना और मैथ कहना गलत होगा, इनफॉर्मल में भी गलत होगा, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर मैथ ही लोग कहते हैं। मैथ्स है, एक्चुअल लफ्ज़ जो है वो मैथ्स है। अब इन लफ्ज़ों के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज होंगे, तरीका चेंज होगा। आप हर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इनमें से जो चीज़ इंसान ने सीखनी होती है या इंसान की कोई स्किल जो मेजर की जा सकती है, अगर वो हो, जैसे नज़र आता है इकनॉमिक्स, कि किसी आदमी को अपने पैसे मैनेज करने की समझ ही नहीं आती हो, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं हिज इकनॉमिक्स आर बैड। तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हिज इकनॉमिक्स, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। फिर जब हम किसी आदमी के साथ उसको एसोसिएट कर देंगे, एक पोजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे, माय इकनॉमिक्स, हिज इकनॉमिक्स, योर इकनॉमिक्स, आवर इकनॉमिक्स, इस तरह से, तो फिर ये एक स्किल बन जाएगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और फिर इसको प्लूरल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। हिज इकनॉमिक्स आर बैड, हिज मैकेनिक्स आर नॉट गुड, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, हिज पॉलिटिक्स आर बैड, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, योर एथिक्स आर वीक। और ये स्किल नहीं है, स्विक्स को भी स्किल नहीं कह सकते, क्लासिक्स को भी स्किल नहीं कह सकते। ये तीनों हैं, इनके साथ इस तरह से हिज क्लासिक्स, हिज सिविक्स और हिज फिजिक्स नहीं लगाएंगे। बाकी जो स्किल्स हैं वो है इकोनॉमिक्स है, मैकेनिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है और एथिक्स है। एक्वायर्ड चीज़ें जो सीखी होती हैं इंसानों ने। तीसरी कैटेगरी है एलिमेंट्स, बीमारियाँ, डिजीजेज कह रहे हैं आप। तो पहली है शिंगल्स, ये जिस्म पे सुरख दाने से निकलते हैं और फिर वो मज़ीद ख़राब होते हैं, उनमें पस पड़ जाती है, पीप पड़ जाती है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। शिंगल्स और मीज़ल्स,
मीजल्स खसरे को कहते हैं, एक वायरल डिजीज़ है। और बाज़ औक़ात मीजल्स जो है वो शिंगल्स की सूरत में शुरू होती है और थोड़ी देर के बाद खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वायरस जो है वो जिस्म के अंदर परसिस्ट कर जाए तो शिंगल्स जो है वो मीजल्स में बदल जाती है और फिर ये जानलेवा मर्ज़ होता है छोटे बच्चों में। यानी ये कह सकते हैं कि ये एक ही डिजीज़ है, अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो शिंगल्स है, अगर परसिस्ट कर जाए, ज़्यादा देर ठहर जाए तो मीजल्स है। और मम्प्स, ये हमारे मुंह के अंदर जो थूक बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर अगर सोजिश पैदा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो गला सूज जाता है, गला दर्द करता है और सूजन जो है वो गर्दन और कानों के पीछे तक वाज़े नज़र आती है। इसको उर्दू में कान पेड़े कहा जाता है। और ये इतनी मुहलिक बीमारी भी नहीं है। इसके वायरस जो हैं वो तकरीबन ज़ुकाम के वायरस की तरह से 3-4-5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं और जो ये डिज़ीज़ है ये आहिस्ता-आहिस्ता हील हो जाती है। चौथी कैटेगरी है गेम्स, खेलें। तो पहली खेल है बाउल्स, पूरा नाम लॉन बाउलिंग, लेकिन मशहूर जो है वो बाउल्स से है। घास के ऊपर खेल खेला जाता है। ये एक छोटी गेंद को कुछ फासले पर रख देते हैं और फिर दूर से जितने भी आदमी इसको खेल रहे होते हैं, जितने खिलाड़ी इसको खेल रहे होते हैं, वो अपनी अपनी गेंद फेंकते हैं और जिसकी गेंद छोटी गेंद के ज़्यादा करीब होगी वो जीत जाता है। दूसरी है ड्राफ्ट्स। वैसे एस ख़त्म करें तो जो लफ्ज़ बनता है वो है घूंट। इंसान जो पानी, दूध, चाय, किसी भी लिक्विड का जो घूंट भरता है, एक दफ़ा में हलक से नीचे लेके जाता है, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग UGH की बजाय F से किए जाते हैं, DRAFT। लेकिन ये खेल है, इसको इसी तरह से स्पेल किया जाता है, ड्राफ्ट्स। आप लोगों ने लूडो खेलते वक्त लूडो की बैक साइड पे काले और सफ़ेद खानों वाली एक गेम देखी होगी और कभी शायद ना खेली हो, कोई खेलता भी होगा। 12-12 पीसेस रखते हैं उनके और उनमें से एक दूसरे के पीस जो है वो मार कर ख़त्म करने होते हैं। कुछ इस तरह की गेम है। उस गेम को ड्राफ्ट्स कहते हैं। एक शतरंज होती है, वो एक स्पेसिफिक गेम है, उसमें अलग-अलग टाइप के जो वो पीस होते हैं, लेकिन इसमें एक तरह के होते हैं, वो मुख्तलिफ कलर्स के हो जाएंगे। तो हम लोग तो कागज़ों के टुकड़े रख के खेल लिया करते थे, पत्थर रख लेते थे, टूटी हुई चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें, कुछ भी। वो ब्लैक और वाइट बॉक्सेस बने होते हैं, सेम चेस वाला सेटअप होता है, लेकिन खेलते थोड़ा सा आसान है, डिफरेंट तरीका होता है, उसको ड्राफ्ट्स कहा कहते हैं। बिलियर्ड्स बहुत कॉमन है, जिसकी एक फॉर्म स्नूकर है, जिसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है। ये बिलियर्ड वही खेल है जो एक बड़ा सा मेज़ होता है, उसके ऊपर गेंदें होती हैं और स्टिक्स से उनको मार के सुराखों में डालना होता है, तो बिलियर्ड्स। और मोस्ट कॉमनली लोग इसको एस के बगैर प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन पूरा नाम, ठीक नाम बिलियर्ड्स है, एस आएगा और इसका प्लूरल कोई भी नहीं है। डोमिनोज एक बोर्ड गेम है, बोर्ड के ऊपर लूडो की तरह से, ड्राफ्ट की तरह से बोर्ड के ऊपर खेले जाने वाली गेम है और लूडो के डाइस की तरह से जुड़े हुए डाइस होते हैं आपस में और उनसे खेली जाती है। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कंप्यूटर्स में आसानी से अवेलेबल है। आप गूगल से सर्च करके
इसकी तस्वीरें वगैरह भी देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। और ये वो फेमस पिज़्ज़ा ब्रांड नहीं है, उन्होंने ई इसमें नहीं लिखा हुआ। डार्ट लफ्ज़ तीर को कहते हैं, और ये एक्चुअली उसी तरह से एक खेले जाने वाली गेम है। एक बड़ा सा तख्ता दीवार पे लटका दिया जाता है और दूर से छोटे छोटे तीर हाथ से फेंके जाते हैं, और उस तख्ते के ऊपर दायरे और कलर्स होते हैं, और हर कलर का अपना अपना एक पॉइंट होता है। जितना सेंटर के करीब लगेगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जितने दूर लगेगा उतने कम पॉइंट्स होंगे, और अगर दायरे से बाहर ही लग जाए तो 0 पॉइंट्स आता है। तो ये खेल भी इसी तरह का है। चेकर्स जो है ये चाइनीज़ गेम है, दुनिया में मशहूर हो रही है, लेकिन बेसिकली चाइनीज़ गेम है, और ये ड्राफ्ट्स का ही एक वर्जन है। ड्राफ्ट्स में 2 आदमी खेलते हैं, चेकर्स में 6 आदमी खेलते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाती है गेम। इसमें 6 आदमी खेलते हैं, एक ही जीतता है, 5 हार जाते हैं। पांचवी कैटेगरी मिसलेनियस, मुतफर्रक, मिली जुली चीज़ें, मीन्स, सोर्स, जरिया। अनफेयर मीन्स is not good in exams, means is. समन्स, वो रिटन या प्रिंटेड ऑर्डर है, एक कागज़ के ऊपर छपा हुआ या लिखा हुआ, जिसके तहत कोई अदालत, कोई बादशाह किसी को अपने दरबार में, अदालत अपने अहाते में बुलाती है, उसको समन्स कहा जाता है। और आम तौर पे लोग अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में समन कहते हैं इसको। प्रॉपर लफ्ज़ समन्स है, एस के साथ आता है, और ये सिंगुलर है। तीसरा लफ्ज़ है गैलोज, वो सारा अरेंजमेंट जिससे किसी मुजरम को सजाए मौत दी जाती है, वो सारा अरेंजमेंट, वो जगह, उसके सारे आलात, उस सबको गैलोज कहा जाता है। तख्तादार, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रामर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स, या पुराना एक रूल चलता आ रहा है कि गैलोज को दी के साथ लिखते हैं, दी हटा के लिखना इसको गलत तस्वर किया जाता है, दी गैलोज। सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक में एक लेसन है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, जिसमें जो राइटर है वो जब किताबें फेंकने जाता है और उसका हौसला नहीं होता, तो वो खुद को ये बात कह के डांट कर समझाता है, या अपने आप को हौसला देता है। वो कहता है, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, कि तुमसे बेहतर लोग जो थे वो फांसी चढ़ गए हैं या उनको सजाए मौत हो गई है, तुम्हें क्या हो जाएगा अगर जो तुम किताबें फेंक दोगे। तो दी गैलोज जब इस्तेमाल करेंगे, दी, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, दी गैलोज। और लास्ट है इनिंग्स। क्रिकेट के खेल में एक टीम की बारी को इनिंग्स कहा जाता है, और ये सिंगुलर है, और इसका अगर प्लूरल इस्तेमाल करना भी हो तो इनिंग्स ही लिखा जाता है। यानी ये सिंगुलर और प्लूरल मान लिया गया है कि ये दोनों तरह से ही इस्तेमाल कर लें आप इसको, ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। यानी इसकी
नॉर्मल तरीके से प्लूरल नहीं बनाई जा सकेगी कि एस के साथ मज़ीद ई एस का इजाफा किया जाए। आप ये नहीं कह सकते ए टेस्ट मैच हैज़ 4 इनिंग्स, 4 इनिंग्स। और ग्रामर में बुनियादी तौर पे ये लफ्ज़ सिंगुलर है, प्लूरल इस वक्त नहीं होता, अगरचे इस्तेमाल के लिए बना लिया गया है। इस तरह से बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, आएंगी, लेकिन जो बेसिक ग्रामर है जिसे हम क्लासिकल ग्रामर कहते हैं उसमें ये लफ्ज़ सिंगुलर है। मैं उसी के मुताबिक ज़्यादातर चीज़ें आपको बता रहा हूँ। साथ साथ जहाँ पे कोई चीज़ अगर एक्सेप्टेड हो या न्यू कैटेगरी में आ चुकी है वो भी बता दूंगा कि ये इसमें थी, ये एक्चुअली इसमें है, लेकिन अब इसको इस तरह से भी किया जाता है। इस उम्मीद है आपको ये वीडियो फ़ायदा देगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।